जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर वेटलैंड के हवाले से, क्योंकि गुज़िस्ता 10 सालों के दौरान जो वेटलैंड जम्मू कश्मीर के अंदर है वो कहीं ना कहीं 120 हेक्टर सुकड़ गई है। एक रिपोर्ट सामने आई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम जो है उनकी तरफ से ये तहकीक सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में वेटलैंड का रकबा जो है वो कम हुआ है और कम होकर करीब 1,64,110 हेक्टेयर रह गया है। ये इस रिपोर्ट में सामने आया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर 403 आबी पनागाहें थी और साल 2017 और 18 में 1,64,230 हेक्टेयर के रकबे पर मुहिम थी। और इसके बाद ही अब ये गुज़िस्ता 10 सालों के दौरान जो रिपोर्ट सामने आई है ये कम होकर अब 1,64,110 हेक्टेयर रह गई है। रिहाइश गाहों की हद से ज्यादा तबाही, आलूदगी और बड़े पैमाने पर इंसानी मुदाखलत को कम करने की इससे अहम वजूहात बताई जा रही है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस रिपोर्ट में? जिस तरह से कहा गया है कि गुज़िस्ता 10 सालों के दौरान जो वेटलैंड से आबी पनागाहें हैं वो कहीं ना कहीं सुकड़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर कुछ साहब और रहमत कलीम साहब। सुबह बखैर नाजरीन। जहां तक वेटलैंड्स का ताल्लुक है, देखिए कौमी आबी पनागाह जो है खास तौर पर ये एक वादी कश्मीर की खूबसूरत पहचान है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ, चाहे वो होकरसर हो, चाहे वो वुलूर हो, या इसके साथ साथ जितनी भी लेक्स है, उनका एक इम्पैक्ट जो है पूरे विश्व भर में है। साथ ही साथ स्पेशली अगर हम बात करें व्हेन वी टॉक अबाउट द विंटर्स, क्योंकि साइबेरियन बर्ड्स जब यहाँ आते हैं अपना बसेरा करते हैं, उसके बाद एक डिफरेंट सी खूबसूरत जो पहचान है, जो पिक्चर क्यों है वो दिखाई देती है। मगर अभी वेटलैंड का जो सर्वे आया है तकरीबन 120 हेक्टेयर जो है पिछले 10 साल से श्रिंक हो गए हैं। वजूहात क्या है? सबसे बड़ा वजूहात इसमें है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी पोल्यूशन, या मैसिव कह सकते हैं कि एक मेन कॉज जिसको हम कहते हैं कि टूरिज्म का इंट्रोडक्शन, या इसके साथ साथ एक्सोटिक स्पीशीज। जब कूड़ा करकट, गंदगी, पोल्यूटेड, ये सारी चीजें या इंक्रोचमेंट के मामलात रहेंगे तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली वेटलैंड्स का खत्म हो जाएगा। क्योंकि इकोसिस्टम में अगर हम देखेंगे इन सारी चीजों को, ये हॉल्ट हो गई है बायोडाइवर्सिटी में। अब कश्मीर की अगर मैं बात करूं, कश्मीर के साथ साथ जम्मू लेक्स की आप देख लीजिए, जिसमें मानसर है, सुनसर है, ये सारी लेक्स भी अब इसमें कन्वर्ट होगी। धीरे धीरे इनका भी जो है कंप्रेशन वो कम हो गया है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो वेटलैंड्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हाइड्रोलिक सर्कल को, हाइड्रोलिक सर्कल के एरिया को आगे बढ़ाने के लिए। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के जरिए जब हम माहिरीन की बात करते हैं, जिसमें हमारे खासतौर पर जो जितने भी लोग हैं वो कहते हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे लेक्स हैं अब वही बच गई हैं। तो दैट मींस लोअर लेवल पर जो लेक्स है अब उनका मानना है कि धीरे धीरे वो कम हो रही है, क्योंकि एनक्रोचमेंट भी है और साथ साथ हेवी सिल्टेशन भी है। जब इस तरह के मामला जुड़ेंगे तो बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनका मानना है कि इस तरह की ये चीजें जो है वो सामने नजर आ रही है। दूसरी बात, अगर मैं बजट को लेकर ऑन रिकॉर्ड बात करूंगा, सरकार ने 46.7 करोड़ एक प्रोजेक्ट जो है मार्क किया था, जो कि तकरीबन कंप्लीट होना चाहिए था पिछले 5 साल में, जिसमें 18.93 करोड़ जो है एक मैसिव वाटर मैनेजमेंट के लिए खर्च करना था। इसके साथ साथ 13 करोड़ जो है, 13.5 करोड़ के करीब एक कुछ बायोडाइवर्सिटी के जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें काम करने की जरूरत है। मगर एजुकेशन, अवेयरनेस, इको टूरिज्म, ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी एक बजट सेट किया गया था तकरीबन 7.5 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं वेटलैंड्स के मामला जो है अब आए रोज श्रिंक हो रहे हैं। एक साइड से सरकार है, एक साइड से माहिरीन कह रही है कि इस पर जो पैसा है वो खर्च भी हो रहा है। मगर अगर हायर लेवल ऑल्टीट्यूड के जो लेक से बच रहे हैं तो लोअर लेवल लेक्स को लेकर उनकी रखवाली कौन करेगा, उनकी उस पर नजर कौन करेगा? क्योंकि ये सारी चीजें आबी पनागाह जो है खास तौर पर, इससे कई सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में जुड़ी है। अगर ये चीजें खत्म होती हैं तो इसका असर जो है जाहिर सी बात पे मौसम पे भी पड़ेगा और साथ साथ इकोसिस्टम पे भी इरफान, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सियासत से भी जुड़ता हुआ है, जम्मू कश्मीर की आवाम से भी जुड़ता हुआ है। सवाल ये है, और सीधा जवाब दीजिएगा, इस तबाही में किसका कितना हाथ है?
देखिए जाहिर सी बात है, मैं तो कहूंगा कि एक हाथ से ताली बजती नहीं है। जब तक आप देखेंगे दोनों साइड से अगर आप देखेंगे, सरकार भी एक साइड है, दूसरे साइड से आम पब्लिक भी है। एनक्रोचमेंट के अगर मामलात होंगे तो वो एनक्रोचमेंट कैसे होगी, कूड़ा कचरा अगर वहां फेंका जा रहा है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है सिविलाइजेशन का। व्हेन यू आर नॉट प्रॉपर सिविलाइज्ड, यू कैन नॉट से योरसेल्फ दैट यू आर अ सिविलाइज्ड पर्सन। तो सिविलाइज्ड का मतलब हो गया कि प्रॉपर सिविक सेंस। तो आपकी सिविक सेंस ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसमें दोनों का हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल का जवाब देने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान फाजिल बता रहे थे ग्राउंड जीरो की सच्चाई और इस रिपोर्ट में कि आप कुछ दमखम है और इस रिपोर्ट में किस तरह से जम्मू कश्मीर के समाज और इंतजामिया दोनों को आईना दिखाने की कोशिश